हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का वेलकम है अनिल सर आईटीआई पे। अब आईटीआई की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए क्या है, आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए हमारे यहाँ सारे ट्रेड अवेलेबल हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर हो गया, फिटर हो गया, कोपा हो गया। साथ ही साथ आपका डीजल मैकेनिक, ड्राफ्टमैन, कारपेंटर और आरएसी एमएमबी। कोर्स परचेस करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और क्या फैसिलिटी है, कोई भी ट्रेड हो उसके साथ आपका क्या है, WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कोर्स उसके साथ फ्री में है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका फर्स्ट ईयर के लिए सभी ट्रेडों के लिए पढ़ना ये अनिवार्य है। इसका अलग से क्या होता है, सीवीटी एग्जाम होता है। क्या फीचर्स मिलने वाले हैं इस कोर्स के साथ आपको, तो एक तो आपको वीडियो क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलने वाला है और मेरे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, तो आज हमारा क्या है, क्लास सेकेंड है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय। चलिए, क्या होता है रोजगार कौशल, क्या होता है, चलिए देखते हैं। वे कौशल और क्षमताएं जो किसी व्यक्ति को नौकरी पाने और उसे उसमें सफल होने में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। जैसे आपका क्या हो गया, कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका, अपने अपने बातों को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। फिर समस्या समाधान, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसका कैसे सॉल्यूशन निकालें। फिर आपका हो गया टीम वर्क और समय प्रबंध, समय मैनेजमेंट की बात किया है। और क्या बोला है इसमें, टीम वर्क। अगर किसी ऑफिस में आपको टीम वर्क में आपको काम करने का मौका मिलता है तो उस चीज़ को आप कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके क्या आ जाते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आ जाते हैं। चलिए, स्किल का क्या मतलब है, यानी कि कौशल का आपका क्या अर्थ है। कौशल किसी काम को कुशलता पूर्वक, ठीक है, धैर्य से करना या फिर प्रभावी ढंग से करने की क्षमता, क्या होता है आपका कौशल होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपका आ जाएंगे, जैसे लर्निंग हो गया, आपका ग्रोथ हो गया, ये सारी चीज़ें आपके क्या आ जाएंगे, स्किल के अंदर आ जाएंगे। देखिए, कौशल कैसे प्राप्त होते हैं। कौशल सीखने के लिए प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुभव का होना अति आवश्यक है। जब तक हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, उसका रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आपका क्या हो रहा है, क्लास चल रहा है, आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है, इसका क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। क्लास लेने से ही नहीं होता है, आप उसको अभ्यास करेंगे, फिर क्या होगा, उसका अनुभव आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी होता है। अनुभव आपका क्या हो जाएगा कि एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आगे आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगे, आपके स्किल के अंदर आ जाएंगे। कौशल और प्रतिभा में क्या अंतर है, यहाँ पे क्या बात किया है, स्किल और टैलेंट की बात किया है। तो टैलेंट आपका क्या हो जाएगा, तो ये क्या होता है, आपका जन्मजात से होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको कुछ भी ना सिखाया जाए, वो देख के ये कुछ चीज़ें क्या करता है, सीख लेता है। जैसे कि बचपन से ही डांस में रुचि रखना, मतलब नाचने में रुचि रखना, या फिर कोई छोटा बच्चा होता है वो शुरू से ही क्या करता है, सिंगिंग करता है, मतलब गाना गाना, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगे, ये आपके स्किल के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए, ये टैलेंट के अंदर आपका आ जाएगा। और स्किल क्या होता है, हम चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, अब हम आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई के बाद हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने सोच के रखा होगा, बहुत स्टूडेंट ने सोच के रखा होगा कि हमें क्या करना होगा, आगे आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना होगा। तो क्या होता है, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं टीचिंग कराना पड़ेगा, तो इस चीज़ को आपको क्या करना होगा, सीखना होगा। ये स्किल है, एक अच्छा बोलने का, अपने बातों को रखने का तरीका, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगे स्किल के अंदर। अब देखिए, रोजगार कौशल एवं उसका महत्व, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड इट्स इम्पोर्टेंस, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है। तो यह एक अच्छी नौकरी पाने में आपका हेल्प करता है, साथ ही में कैरियर में आगे बढ़ने में आपके लिए ये आपका सहायता करता है। कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका क्या हो गया, तकनीकी कौशल, ठीक है, टेक्निकल स्किल। अब टेक्निकल स्किल में आपका क्या बोला है कि तकनीकी कौशल जिन्हें कठिन कौशल, इसे हार्ड स्किल भी कहते हैं, यह किसी विशेष क्षेत्र का ज्ञान होता है, जैसे कि प्लम्बर का,
प्लम्बर का हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हो गया। अब किसी लड़की या फिर लड़का, जरूरी नहीं है कि एक लड़की को ही सिलाई करना है, लड़का हो गया, ठीक है। आईटीआई में कंप्यूटर ऑपरेटर, कई बार हमें कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत होता है, जो क्या करता है, आपका कोई भी फॉर्म हो, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म हो, उसको निकालना, प्रिंट करना, या फिर आपका सॉफ्टवेयर पे वो काम कर सके, ये सारी चीज़ें आपका होता है। अब देखें दूसरा आपका क्या है कि रोजगार कौशल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। रोजगार कौशल वो स्किल होता है जो टेक्निकल के साथ साथ आपका क्या करे, उसे उपयोग करके अपने कैरियर को सफल बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। मतलब आपको टेक्निकल के बारे में तो नॉलेज होगा ही होगा, साथ में क्या होना चाहिए, उसके स्किल होना चाहिए, स्मार्ट वर्किंग, ठीक है, स्मार्ट वर्किंग, कि कम टाइम में इसको कैसे कर सकें, ये सारी चीज़ें होंगे। अब देखिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं इसको, यहाँ पे क्या लिखा है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब आपका क्या हो गया, किसी नौकरी या वेतन के बदले में काम करना, ठीक है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके बदले में हम क्या ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। अब एबिलिटी का मतलब हो गया किसी कार्य को अच्छी तरह से और उसको समझ के करना, ये आपका क्या हो जाएगा, स्किल के अंदर आ जाएगा। अब स्किल क्या है, ये तो ना तो केवल किसी कार्य को करने का समझ रखता है, बल्कि उसे कर दिखाने का क्षमता रखता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है। तो इन सब चीज़ों से मिलके आपका क्या बन जाता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार कौशल। चलिए आगे देखते हैं कि एक ये आपका क्या है कि एक्टिविटी हमने लाया है आपके सामने, ये सारी चीज़ें बताने के बाद कि देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, अगर आपको कार रिपेयरिंग का व्यवसाय प्रारंभ करना है या फिर किया है, अब आपको अपना सहायता के लिए क्या करना है, फुल टाइम एक वर्कर की ज़रूरत है, कर्मचारी की ज़रूरत है। तो आप क्या किए हैं, इंटरव्यू, आपने क्या किया है, इंटरव्यू के लिए कई रिज्यूम आपको प्राप्त हो गए हैं। तो अब आप अपने कर्मचारी में कौन सा स्किल खोजेंगे, कौन सा समूह की तलाश करेंगे। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, देखिए फर्स्ट आपका ऑप्शन है कि कार में समस्याओं की पहचान करना उसे आता हो। दूसरा ऑप्शन है अपने घर को व्यवस्थित रखता हो, ये तो हो ही नहीं सकता, हमें तो कार के लिए चाहिए ना, कार की प्रॉब्लम, कार की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे आपका आ गया अपने घर को व्यवस्थित रखता हो, ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है। बिल बनाने के लिए कंप्यूटर का ज्ञान हो, नहीं, हमें क्या है, कोई भी कंप्यूटर के बारे में हमने नहीं बोला था, हमने क्या बोला था कि सिर्फ कार का समस्या सुलझा सके। संवाद और संवाद करने का कौशल, ये भी आपका नहीं होगा। पांचवा है ईमानदार तथा अपने कार्य के प्रति समर्पित हो। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमें कार के लिए वर्कर की ज़रूरत था, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का आपका क्या रहेगा, एक्टिविटी रहेगा, हम तो गेम करा नहीं सकते हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन लाके आपके सामने एक्टिविटी कराएंगे। चलिए कौशल के अनुप्रयोग, कौशल के अनुप्रयोग देख लेते हैं कि क्या क्या इससे हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट आपके सामने है रोजगार कौशल किसी व्यक्ति को कॉन्फिडेंस प्राप्त करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा आपके सामने है कि रोजगार कौशल के द्वारा हम टीम वर्क करने में हमें क्या होती है, सहायता मिलती है, जिससे किसी कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा सकता है, समय के अंदर ही हम उस कार्य को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, रोजगार कौशल समस्याओं की पहचान करने और समस्याओं का समाधान करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए कि रोजगार कौशल के प्रकार, इसके टाइप्स देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जो 3 टाइप्स आपके सामने लाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह आपका काम आने वाला है। तो ये हमने 3 टाइप्स यहाँ पे रख दिए। पहला कौन सा है, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। आपके पास अगर ये स्किल नहीं है ना तो कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं तो गवर्नमेंट सेक्टर में। जब आप किसी से अच्छे तरीके से बात ही नहीं कर सकते, किसी के सामने अच्छे से पेश ही नहीं आ सकते, तो फिर कोई ना तो प्राइवेट सेक्टर में आपका टिकने वाले, ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये स्किल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका क्रिएटिव स्किल, रचनात्मक कौशल। तीसरा है आज के टाइम में, एट दिस टाइम सभी को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सभी को क्या होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है कि छोटे बच्चे भी क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, 7, 8, 9, 10
सारे क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि ये ऐप कैसे हम डाउनलोड करें, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं फ़ोन में, वो सारी चीज़ गूगल पे हमें क्या चीज़ जैसे कि कोई बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे स्टडी मटेरियल से लेके हमें कौन से वेबसाइट पे जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि हाँ ये हमारा पीसी है, हमारा ये माउस है, कीबोर्ड है, ये इसको सीपीयू बोलते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पेन ड्राइव भी हो गया, पेन ड्राइव का हमें कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 आपके जो हैं टाइप्स, वो आपके क्या हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि संचार कौशल के बारे में हम देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। तो संचार कौशल जिसका बहुत ही अच्छा हो, तो उस व्यक्ति को यह पता हो कि उससे किससे, कब, कैसे, ठीक है, और क्या बोलना चाहिए या फिर क्या बातचीत करना चाहिए। ये स्किल आपके कहाँ काम आता है, प्राइवेट जॉब में भी काम आता है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपका काम आता है, ठीक है। जैसे कि आपका क्या है, किसी व्यक्ति को जॉब के लिए इंटरव्यू देना पड़ जाए, ठीक है, आप क्या करते हैं कि प्राइवेट कंपनी में या फिर प्राइवेट सेक्टर में आप क्या करते हैं, रिज्यूम लेके जाते हैं, आपका फाइनल हो जाता है कि हाँ आपको इंटरव्यू के लिए आना है। जब आप वहाँ से अच्छे से जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, जो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ही नहीं पुटअप कर पा रहे हैं, तो फिर ये आपका खराब हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए संचार कौशल के अंतर्गत निम्न कौशलों को भी शामिल किया गया है। कौन कौन सा, एक तो आपका हो गया लेखन कौशल, ठीक है, लिखने का तरीका। दूसरा हो गया आपका बोलने का तरीका, आप किसी से कैसे बात कर रहे हैं। तीसरा आपका हो गया सक्रिय कौशल, एक्टिविटी, ठीक है, सुनने का स्किल, ये भी आपका आ जाएगा। अब आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर पारस्परिक कौशल। अब पारस्परिक कौशल का मतलब आपका क्या हो जाएगा, पारस्परिक कौशल रिश्तों पे आधार है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं तथा दूसरों के बारे में कैसे सोचते हैं या विचार करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगे इसके अंदर। अब देखिए संचार कौशल को और बेहतर बनाने के लिए निम्न बिंदुओं को क्या करना होगा, हमें पालन करना होगा। अगर आपको ये स्किल में क्या करना है, इस स्किल को सुधारना है या फिर इस स्किल को सीखना है, तो आप इन इन चीज़ों को क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। पहला क्या है कि अगर आप किसी से बात करते हैं ना, तो सबसे पहले नॉर्मल वर्ड यूज करें, ठीक है, सरल भाषा का यूज करें। ये नहीं कि परिश्रम, परिश्रम को आप मेहनत भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मेन हिंदी का वर्ड होता है जो बहुत कठिन होता है, उसका ना यूज करें। या फिर अगर किसी सरल भाषा का मतलब ये भी हो जाता है कि अगर सामने वाला बंदा जिस तरीके से समझे, अगर नॉर्मल भाषा में ही समझता है, नॉर्मल आपके जिस तरीके से आप बोलते हैं उस तरीके से समझता है, तो उसको उसी वैसे ही एक्सप्लेन करना, ठीक है। फिर आपका हो गया शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा का मतलब ये नहीं, अगर कोई सामने पर्सन बैठा है, अब वो आपसे एक तरीके का मान लो कि वो स्टूडेंट है और आप टीचर है, तो उसे नॉर्मल से पेश आए, ठीक है। ये नहीं कि अगर एक क्वेश्चन नहीं बता पाया तो उस क्या करो, डंडा उठाओ और पीट दो। तो ये सारी चीज़ें भी, ये स्किल मतलब प्यार से समझाना, प्यार से एक्सप्लेन करना, ये सारी चीज़ें। फिर अच्छा श्रोता मतलब अच्छी से सुनना, किसी बात को ध्यान पूर्वक सुनना। आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट तो इम्पॉर्टेंट तब आएगा आपका जब आप एक टीचर और एक स्टूडेंट एक दूसरे के सामने हो, ठीक है, आप उनको कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो आपसे कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, तो आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप क्या है कि अभी मैं क्लास ले रही हूँ और अगर मैं सामने ना देख के मैं इधर उधर देखूँ, तो फिर ये चीज़ नहीं होना। तो ये आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास तथा सकारात्मक, आत्मविश्वास से अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी को अपनी बात बता रहे हैं तो उसको इनकम्प्लीट ना बताएं, अगर किसी टॉपिक को बता रहे हैं तो उसको कंप्लीट बताएं, अपनी बातों को कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं रचनात्मक कौशल पे, क्रिएटिविटी स्किल पे। ये क्या होता है, तो ये किसी भी प्रॉब्लम को
आसानी से मनोरंजन के साथ करने का स्किल। ठीक है, अब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर कोई अब जहाँ वर्क करते हैं या फिर कहीं आप जॉब पे हैं, आपको टास्क दिया जाता है, इस काम को करना है, आप टास्क दिया गया और आपके माइंड में टेंशन आ गया कि यार कैसे होगा, कब होगा, कैसे करूँगा मैं। तो उसको क्या करो, पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं इस कार्य को कर लूँगा। ठीक है, फिर उसको अच्छे तरीके से करो, कम टाइम में और स्मार्ट वर्क के साथ। ठीक है, तो धैर्य रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बताया गया है आपका रचनात्मक स्किल में। अब देखिए, इसका सबसे पहले क्या है कि अगर किसी कार्य को करना है तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको उस चीज़ को प्रयोग करिए। ठीक है, अगर टास्क दिया गया है, आपका एक बार में नहीं हो रहा है, 2 बार में नहीं हो रहा है, 3 बार में नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, किसी कार्य को करते समय बार बार गलती होना, फिर कोशिश करते रहना। ठीक है, बार बार आपका गलती होता है, आप कोशिश करते हैं, फिर वो एक एक समय आएगा आपका हो जाएगा। फिर आपका आ गया संबंध बनाना, मेकिंग रिलेशनशिप के बारे में बात किया है। किसी किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समस्या हो जाता है तो उस समस्या को हल करने के लिए कोशिश करना। अगर आप जहाँ पे भी वर्क करते हैं, अगर आपके वर्क टीम के ही साथ आप टीम वर्क कर रहे हैं, तो उसमें से किसी पर्सन को क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको उसकी प्रॉब्लम को सुनो आप। ठीक है, फिर कोशिश करो कि हाँ शायद इस पॉइंट से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आइडियाज़ दो। ठीक है, अब आपका आ गया, यहाँ नेटवर्किंग का मतलब नहीं है। यहाँ नेटवर्किंग का मतलब बहुत लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि क्या पता कंप्यूटर के अंदर कोई टॉपिक है हमारा नेटवर्किंग का, तो यहाँ नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है। यहाँ नेटवर्किंग का मतलब है जब एक व्यक्ति रचनात्मक होता है तो वो समानता ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क स्थापित करता है जो अन्य लोगों से अलग सोच रखते हैं। लोगों के आसपास रहने से वो व्यक्ति नए विचारों से परिचित होते हैं। ठीक है, अगर आप एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, एक रूम में आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे जो भी है, किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और बाहर जाना ही नहीं है, महीनों 2 महीनों 3 साल 2 साल आपको बस स्टडी स्टडी स्टडी, या फिर किसी छोटे बच्चे को ले लो, तो वो क्या बाहरी वातावरण को जान ही नहीं पाएगा। तो वो जब बाहरी वातावरण को नहीं जान पाएगा तो वो फिर कैसे सीखेगा कि कैसे क्या होता है, कहाँ पे क्या गलतियाँ करेंगे तो हमें क्या सीखने को मिलेंगे, या फिर लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं तो मैं क्या सोचूंगा, उसको गलत सही का फर्क नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या खेलने कूदने या फिर कोई भी टीवी या फ़ोन, ये सारी चीज़ें स्टडी से लेके हर एक चीज़ के बारे में उनको बताना चाहिए कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चीज़ ऐसे होगा, ये चीज़ वैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ की बात किया है। प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चन, रचनात्मक व्यक्ति के अंदर प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। इससे उस व्यक्ति को अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम चले जाते हैं थोड़ा सा अपने पास्ट में। जैसे कि हम 7 8 या फिर उससे कम क्लास में होते थे, तो क्या होता था कि कुछ जैसे कि उसमें 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में क्या है कि 4 5 बच्चे हैं ऐसे हैं कि जो पढ़ने में बहुत तेज़ है, वो अपना हर काम टाइम पे करते हैं, उन्हें हर एक चीज़ समझ में आ जाता है। उसमें से क्या है कि 5 6 बच्चे ऐसे हैं कि जो पीछे बैठते हों कि अब तो सर क्वेश्चन पूछेंगे मैं नहीं बता पाऊँगा, या फिर कह लो वीक है। तो उस वहाँ पे क्या होना चाहिए कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना, जहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आ रही है, आप उस चीज़ को पढ़ो, क्वेश्चन पूछने की क्षमता रखो। इससे क्या होगा कि एक बार आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे वो टीचर क्या होंगे उसका आंसर बताएंगे, या फिर आपको डांट पड़ेगी, फिर 2 बार 3 बार इस तरीके से क्या होगा कि कई बार आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे, तो आपकी जो हिचकिचाहट है, जो डर है, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब आपका हो गया अवलोकन करना, मेकिंग ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या बोला है कि रचनात्मक व्यक्ति को देखकर भी कार्यों को सीखना, करना तथा समान कार्यों को करने में अन्य व्यक्ति को कैसे सहायता की जा सकती है। तो किसी व्यक्ति को भी देख के, जैसे कि आप सोसाइटी में हैं तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा शाम के टाइम घूमो टहलो, लोगों से बात करो, उनसे भी क्या होता है हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी थोड़ी सी स्किल में वृद्धि होती है, या फिर हमें कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में पता चल जाता है जो हमें आज तक पता ही नहीं होता है। ठीक है,
अब देखिए, अब यहाँ पे हम आ गए थर्ड पॉइंट पे, क्या है आपका कंप्यूटर स्किल के बारे में। तो कंप्यूटर स्किल के बारे में हम देखेंगे कि आज के समय में कंप्यूटर की जानकारी सभी व्यक्ति को होना क्या है, अनिवार्य है। कंप्यूटर का मतलब होता है कि उससे क्या क्या मतलब बेसिक कार्य क्या क्या कर सकते हैं। बेसिक कार्य का मतलब अपना सेल्फ, ठीक है, कुछ भी। अब आईटीआई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको फाइल, प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें बनाने होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप कैसे कॉपी कर सकते हैं, कैसे पेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और फिर रिफ्रेश कर सकते हैं, रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। कैसे हमें किसी पेज को सेलेक्ट करना है तो कैसे हम सेलेक्ट करें एक ही बार में, तो कंट्रोल इस तरीके का बेसिक जानकारी होना चाहिए कि हाँ हमारा ये कीबोर्ड है, ये माउस है, माउस में ये लेफ्ट बटन, राइट बटन, किससे क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब बेसिक नॉलेज के बारे में बात किया है। तो देखिए कंप्यूटर स्किल यहाँ पे दो तरीके का है, कौन कौन सा, एक तो आपका हार्डवेयर, एक आपका हो गया सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर के बारे में जानते हैं। हार्डवेयर स्किल, कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर स्किल है इसमें देखते हैं, इसका मतलब है कंप्यूटर के अन्य पार्ट की जानकारी होना। अन्य पार्ट की जानकारी का मतलब कंप्यूटर के अन्य पार्ट क्या है, हम अलग से कीबोर्ड लगा सकते हैं, माउस लगा सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपको क्या करना है कि लैन केबल हो गया, लैन केबल के बारे में जानकारी होना, कैसे हम इस वायर को जोड़ें, टूटे या जले पार्ट्स को क्या करना, बदलना, उपकरणों को क्या करना, ठीक करना या ठीक करने का शामिल। अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है आपका, इस स्किल में क्या हो सकता है, तो टाइपिंग की स्पीड, अगर इसमें आपको स्किल बढ़ाना है तो आप टाइपिंग सीख सकते हैं, इसका भी आपका क्या है प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा आपका यूज है। मशीन अपेयरिंग, अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो उसको क्या कैसे ठीक करें, तो ये भी आपका स्किल के अंदर आ जाएगा। फिर आपका हो गया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये क्या आ जाएगा, थोड़ा सा हाई आ जाएगा, जैसे आपका हो गया HTML आ गया, ठीक है, आपका जावा आ गया, C++ आ गया, पाइथन आ गया, ये सारी चीज़ें, ये भी अगर अगर हम स्किल सीख लेते हैं कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग का, तो हमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत इजीली क्या होते हैं, जॉब मिल जाते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर स्किल, सॉफ्टवेयर स्किल में आपका क्या क्या हो जाएगा, पहले ही बताया था। स्किल आपका क्या है, ये आपके सॉफ्टवेयर स्किल के अंदर आ जाएंगे, कौन कौन सा, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका लीडरशिप हो गया, टीम वर्क, अगर टीम वर्क के साथ कैसे काम करना है ये भी आ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, अगर कोई वर्क दिया गया है उसको 1 घंटे के बदले आप क्या कर सकते हो, 20 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर करना, मतलब स्मार्ट वर्किंग, ठीक है, स्मार्ट वर्किंग के साथ आपका काम करना। तो ये सारे ये क्या आ जाएंगे, आपके सॉफ्टवेयर स्किल के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए कंप्यूटर स्किल में हम कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, तो निम्नलिखित प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को सीख के कंप्यूटर स्किल में हम क्या कर सकते हैं, अधिक सुधार किया जा सकता है। कैसे सुधार किया जा सकता है, जैसे आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कुछ पॉइंट है आपके, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ऑफिस सूटर्स हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, डाटा विजुअलाइजेशन हो गया। चलिए एक एक पॉइंट को करके देखते हैं। और OS क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। अब OS डेस्कटॉप के लिए है क्या है, जैसे कि आपका क्या हो गया कि अगर आपके लैपटॉप में विंडोज़ डालना है, Windows 10 हो गया, ठीक है, Windows 11 डालना है, तो हम कैसे करें। अब आपका हो गया ये मोबाइल के लिए है, आपका एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, जैसे कि एप्पल वगैरह का फ़ोन आ जाता है। तो ये क्या है, आपके सॉफ्टवेयर हैं जो पढ़ते हैं, अलग अलग हैं, इसको देख लीजिएगा। विंडोज़ हो गया, मैक का हो गया और लिनक्स का हो गया। अब देखिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे लाया गया है, ठीक है, ये स्लाइड बनाया गया है पे पावर पॉइंट पे। तो हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर स्किल भी क्या होता है, आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है बेहतरीन, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसको पावर पॉइंट के कार्य करके हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रेजेंट कर सकते हैं अपने टॉपिक को।
चलिए, ऑफिस शूटर्स क्या होता है? ऑफिस शूटर्स आपका क्या होता है, इसको देखते हैं एक बार। यह एक ही कंपनी के द्वारा विकसित किया गया क्या है आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का संग्रह होता है, जिसमें क्या है आपका आम तौर पे क्या होता है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और डाटाबेस जैसे प्रोग्राम इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन सा होता है देखिए, एक आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं वर्ड पे, एक्सेल पे और पावर पॉइंट पे हम वर्क कर सकते हैं। इसी तरह आपका क्या हो गया लिब्रे ऑफिस हो गया, ये भी आपका क्या है एक ओपन सोर्स ऑफिस सोर्स है, ठीक है, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है। ओपन ऑफिस हो गया, ये भी आपका एक क्या है एक फ्री ओपन सोर्स ऑफिस है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं कि ऑफिस सूट्स के अनुप्रयोग क्या क्या हैं दस्तावेज बनाने में। दस्तावेज बनाना जैसे कि MS वर्ड पे हम क्या कर सकते हैं कि हमें क्या करना है कि अपना जो बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो बुक है उसको क्या करना है टाइप करना है, तो हम क्या कर सकते हैं MS वर्ड पे हम कर सकते हैं। अब डेटा का विश्लेषण प्रबंध, ठीक है, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल पे काम करना है। एक्सेल पे हम क्या कर सकते हैं बहुत सारे क्या करना है कि हमें अलग अलग एम्प्लॉय का क्या करना है कि नाम लिखना है, उनका सैलरी के बारे में लिखना है, और फिर इतने दिन वर्क किया, इतने दिन वर्क नहीं किया, उसको मतलब जोड़ना घटाना गुणा भाग सब हम इसमें कर सकते हैं। ईमेल और संपर्क प्रबंध, ईमेल को क्या कर सकते हैं ईमेल को भेजना, उसको पढ़ना, उसको देखना, ठीक है, इनबॉक्स में, ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगे। डेटाबेस बनाना, डेटाबेस बनाने का मतलब क्या हो गया डेटाबेस क्या है आपका एक सॉफ्टवेयर है जो MS एक्सेस पे किया जाता है, जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, उसी तरीके से MS एक्सेस होता है। अब देखिए स्प्रेडशीट के बारे में देखते हैं। स्प्रेडशीट एक ऐसा कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेटा को पंक्तियों और स्तंभों मतलब रो और कॉलम में क्या करता है व्यवस्थित करके उसे देखने, गणना करने और विश्लेषण के लिए क्या किया जाता है यूज किया जाता है। जैसे कि 1 2 3 हो गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे आप 100 तक लिखना है तो 1 2 3 ऐसे करके नहीं, आप क्या कर सकते हो 1 और 2 लिख के उसके बाद क्या कर सकते हो आपको डैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको नीचे खींच के आपको 100 तक वहाँ पे आपका लिखा हो जाएगा। तो ये आपका कहाँ पे वर्क करता है MS एक्सेल पे ये काम होता है। जैसे आपका गूगल शीट बनाने में भी ये क्या होता है आपका हेल्प करता है। अब देखिए अब इसके बारे में देखेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो ये क्या है डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब आपका क्या है कि अगर हमें क्या करना है एक्सेल में कोई इमेज पुटअप करना है या फिर ग्राफ हो गया या फिर चार्ट हो गया, ठीक है, जैसे पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, ट्री चार्ट हो गया, बहुत तरीके के चार्ट होते हैं। तो उसको क्या करना है मानसिक, यहाँ पे बात किया मानसिक, ये आपका छवि हो गया, ठीक है, छवियां हो गया, चित्र हो गया, या फिर क्या करना है चित्र करके डेटा को प्रस्तुत करना है, तो वो भी क्या कर सकते हैं हम एक्सेल पे कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इमेज को, ठीक है। चलिए क्लास आपका यहीं पे ख़त्म होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे जो एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड है और क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है। तो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, वेल्डर है, फिटर है, कोपा है, साथ में आपका डीजल मैकेनिक, ड्राफ्टमैन, कारपेंटर, RAC और MMB। इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, तो आपको WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास इसके साथ आपको फ्री मिलने वाला है। ITI फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए दोनों के लिए क्या है ये कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको ये कोर्स परचेज करना हो तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे अगर कॉल नहीं लगता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते।